Good morning, students. Today we are going to start new chapter, lesson number 11, measures of dispersion. What is dispersion? Dispersion is the measure of variations of the items. तो डिस्पर्शन क्या है कि जो आइटम्स के बीच में क्या वेरिएशंस होती है उसको मेज़र करता है. मीन्स कि जो हमारी किसी आइटम की आपस में वैल्यूज़ में कितनी वेरिएशन है या मीन वैल्यू से कितनी वेरिएशन है कि मीन वैल्यू से उसकी कितना डिफरेंस है उसको मेज़र करता है डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन मेजर करने के जो हमारे पास मेथड हैं, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इस साल जो है ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है. रेंज नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है, मीन डेविएशन नहीं है. तो हम इसमें से लेसन में से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन वैल्यू. मीन्स ये स्क्वायर रूट है. किसका स्क्वायर रूट है? जो आपका अर्थमेटिक मीन जो है ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स ऑफ देयर मीन वैल्यू. तो डिस्पर्शन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनता है, जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से. तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट. तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में. तो इसको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करने के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन. तो हम खाली एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड, जिसे हम एक्चुअल मीन मेथड भी कह सकते हैं. एक्चुअल मीन मेथड. तो एक्चुअल मीन मेथड मतलब हमने एक्चुअल में जो मीन हमारा निकलता है, एक होता है एज्यूम मीन. तो इसमें हमने वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है, एक्चुअल मीन निकालना है, मतलब वैल्यूज़ को टोटल करके एन से डिवाइड करके. तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस करेंगे कि हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो आपको जो है डाटा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और इसे आपने एक्चुअल मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो हमने एक्स लिख दिया, एक्चुअल मीन निकाला. एक्चुअल मीन मीन्स सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो सिग्मा एक्स कितना है? एक्स का टोटल 140, आइटम्स के नंबर कितना है? 7. तो 140 को 7 से डिवाइड किया, 20 आया. सेकेंड स्टेप हमने जो है डेविएशन निकालना है, उसको हमने स्मॉल एक्स से डिनोट करना है. और ये हम कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार. एक्स बार मतलब एक्चुअल मीन. तो माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, फिर इसका हमने स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कह रहा है? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट. तो फिर हम एक्स का स्क्वायर करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है? 700. और एन कितना है हमारा? 7. तो इसको हमने डिवाइड किया तो 100 अंडर रूट आया. 100 अंडर रूट का जो है हमारा डेविएशन बन जाएगा 10. तो ये हमारा है इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन. तो ये आपने जो है एक्चुअल मीन मेथड, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे, तो आपको जो है खाली डायरेक्ट मेथड ही आपको मैं करवा रही हूँ. तो हम खाली डायरेक्ट मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड हमारे पास आ गई सीरीज, जो आ गई डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला जो डिफरेंस क्या आया? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट. एफ लिया है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमें एफ दिया होता है. एक्स और एफ दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे एक्स है एफ है. तो इसका मतलब पहले हमने मीन निकाल लिया. मीन कैसे निकालेंगे? एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो एफ एक्स निकाल के कितना आया? 170. और एफ कितना है टोटल? 17. तो 170 को 17 से डिवाइड किया तो आपका 10 आ गया. अब इसके बाद हमने क्या करना है?
एफ एक्स निकाल लिया। अब डेविएशन निकाला एक्स माइनस एक्स बार, तो हमने एक्स में से एक्स बार कितना है हमारा 10 माइनस किया, फिर उसका स्केयर किया। यहाँ पर एक स्टेप और लेंगे, हम फ्रीक्वेंसी से एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में एफ दिया होता है। तो आपको फार्मूले में डिफरेंस नजर आ गया। इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला था सिग्मा एक्स स्केयर अपॉन एन अंडर रूट, और यहाँ पर फार्मूला क्या है सिग्मा एफ एक्स स्केयर, तो इसका मतलब एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, फार्मूला सेम है सिग्मा एफ एक्स स्केयर अपॉन एन अंडर रूट। तो आपने डिस्क्रीट सीरीज में देखा कि फार्मूला सेम है, जो यहाँ पर है वही फार्मूला है, बस डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्लासेस लिखी, फ्रीक्वेंसी, फिर हमने मिड वैल्यू निकाली। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और कॉन्टिन्यूस में सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। फिर हमने क्या किया, जो हमने एक्स निकाला, ये हमने सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करके हमारा 45 आ गया एक्स बार, एक्चुअल मीन आ गया। अब हमने क्या करना है, डेविएशन निकालना है, और डेविएशन को किससे डिनोट किया है, स्मॉल एक्स से, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारे पास फिर इसका हमने स्केयर करना है। फिर अगला स्टेप एक और लेना है कि हमने एक्स स्केयर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है, सिग्मा एफ एक्स स्केयर अपॉन एन अंडर रूट। तो आपने सिग्मा एफ एक्स स्केयर ये आ गया, और एन आपका 58 है, इसका अंडर रूट निकाल के 255.17 अंडर रूट, और इसका अंडर रूट निकाल सॉल्व करने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 15.97। तो ये आपका जो है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के फार्मूले। मान लो आपको कोफिशिएंट भी निकालने के लिए कह दिया जाए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, कितना निकाला है 15.97, और मीन हमारा कितना आया है 45। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो आपने जो है 11 चैप्टर में खाली स्टैंडर्ड डेविएशन ही करना है, बाकी आपका जो है अभी नहीं करना। जो बाकी जो इस साल आपका डिलीट है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपका जो सितंबर टेस्ट में है आपके ये 3 चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, 9, 10th, 11th, जो आपके स्टैट के हैं, न्यूमेरिकल हैं, तो इसमें आपने ये 3 चैप्टर इस पार्ट में करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम एक लेसन कोस्ट वाला मैं जो डिस्कस करूँगी। थैंक यू।